जिसका डर था आखिर वही हुआ। क्या पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी नहीं होने देंगे कुर्बानी? शुरुआत में गाय की कुर्बानी को मना किया गया, लेकिन अब भैंस और बकरे की कुर्बानी करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी सरकार एक ऐसा फैसला लेके आई है जिसने मुसलमानों को तो दिक्कत में डाला ही है, पर हिंदुओं का ज्यादा नुकसान किया है। यानी कि दोनों ही समुदाय इस वक्त बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। दोनों ही समुदाय बस यही सोच रहे हैं कि बीजेपी के आने से इतनी ज्यादा परेशानी शुरू कैसे हो गई। आखिर उन्होंने टीएमसी को वोट क्यों नहीं दिए? आखिर उन्होंने ममता बनर्जी को एक कोने में क्यों बिठा दिया और शुभेंदु अधिकारी को सर पर क्यों चढ़ा लिया? यही सारे सवाल अब पश्चिम बंगाल की जनता करती नजर आ रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल में इस वक्त बीजेपी की सरकार आ चुकी है। बीजेपी ने एड़ी चोटी तक कदम लगा दिया था बंगाल में सरकार बनाने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी खुद बार बार बंगाल पहुंचे थे, यहां तक कि झाल मुड़ी तक खानी पड़ गई थी। लेकिन वो झाल मुड़ी इतनी ज्यादा फेमस हुई, इतना ज्यादा जलवा उस झाल मुड़ी का हुआ कि उसने बीजेपी को बंगाल के अंदर जिता दिया और शुभेंदु अधिकारी को सीएम बना दिया गया। हालांकि किसी भी बंगालवासी ने यह नहीं सोचा था कि शुभेंदु अधिकारी सीएम बन जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। लेकिन अब तो शुभेंदु अधिकारी कुर्सी पर बैठ ही चुके हैं। जब सीएम शुभेंदु अधिकारी कुर्सी पर बैठने वाले थे, उससे एक ही दिन पहले उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अगले दिन उसी तारीख को शपथ हुई जिस तारीख को शपथ होनी थी। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली और वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। ऐसा लग रहा था कि एक पल के लिए शुभेंदु अधिकारी और पूरी बीजेपी पार्टी चंद्रनाथ रथ के हत्याकांड को भूल चुकी है। हालांकि सीबीआई उस केस की जांच इस वक्त कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बकरा ईद को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो चुका है। और वो सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्या सरकार मुसलमानों को कुर्बानी करने की इजाजत देगी? जी हाँ, शुरुआत में सरकार एक फैसला लेके आई। जो फैसला ये था कि बंगाल में गाय की कुर्बानी नहीं की जाएगी। बंगाल में किसी भी गाय को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और दूसरी शर्त यह थी कि जो जानवर की कुर्बानी होगी वो 14 साल से ज्यादा की उम्र का होना चाहिए। लेकिन यह जो गाय वाला मामला आया, उस पर तो मामला पलट ही गया। जी हाँ, उस मामले ने दूसरा रुख ले लिया। वो दूसरा रुख ये था कि पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी व्यापारी हैं वो हिंदू व्यापारी हैं जो गायों को बेचते हैं। जिनकी गाय दूध देना बंद कर देती हैं, वो बकरा ईद के मौके पर पशु बाजार में जाके गायों को बेचना शुरू कर देते हैं और 25,000 रुपए की गाय 1 से 1.5 लाख रुपए तक में उनकी बिकती है, जिससे उनका बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी सरकार ने तो मना कर दिया, गाय की कुर्बानी के लिए मना कर दिया। तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसा सरकार कहती है हम वैसा करेंगे। शुभेंदु अधिकारी सरकार का ये जो फैसला है ये हमारी सराखों पर। इसके बाद हिंदू व्यापारियों ने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया, हमारे घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, हमारी गाय नहीं बिक रही है, अब हम क्या करें। यहां तक मुस्लिम समुदाय को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आ रही थी। उन्होंने कह दिया था कि ठीक है, गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद एक और फैसला लिया गया जो है पशु वध कानून। जी हाँ, पशु वध कानून बीजेपी सरकार ने निकाला। उसमें दिखाया कि भाई किसी भी पशु का इस तरीके से वध नहीं किया जाना चाहिए। और इस फैसले को लेकर सरकार अड़ गई। सरकार का कहना है कि किसी भी तरीके की हम कुर्बानी शायद नहीं होने दें। इस पशु वध कानून के चलते इस तरीके की चीजें अब पश्चिम बंगाल के अंदर निकल कर आई हैं, जिसके बाद मुसलमान काफी ज्यादा हताश हो चुके हैं। जो मुस्लिम समुदाय है वो कोर्ट में भी पहुंच गया है याचिका लेकर, और इस पर कोर्ट ने कहा है कि विशेष समुदाय की भावनाओं को समझते हुए, त्योहार को समझते हुए एक ऐसा फैसला लिया जाए जिससे किसी भी तरीके की दिक्कतें ना आए। और जो ये कानून है इसमें छूट दी जाए कि मुस्लिम जो समुदाय है वो कुर्बानी कर सकता है। अगर इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं और ऐसे बदलाव किया जाता है पिछली सरकार में और इस सरकार में, तो फिर हो सकता है जो कुर्बानी होगी, जो त्योहार होगा, वो सामान्य रूप से ना हो सके, किसी भी तरीके की दिक्कत आ सकती है, बहुत ज्यादा आक्रोश भी फैल सकता है। इसलिए शुभेंदु सरकार को एक बार सोचना चाहिए। अब सब कुछ शुभेंदु सरकार के हाथ में है। क्या वो फैसला वापस लेंगे या फैसले को जारी रखेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा है और हिंदू कम्युनिटी भी अच्छी खासी है। तो दोनों ही कम्युनिटी को सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उससे दिक्कत हुई है। अब सरकार क्या करती है ये देखना बाकी होगा। और इसी वजह से कई सारे मुस्लिम धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरुओं के बयान भी निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग बातें कहते नजर आ रहे हैं लोग। आप सुनिए कि उनका क्या कहना है। हम सबने सुना कि किस तरह एक जो इमाम हैं वो बता रहे थे कि गाय कुर्बानी में करना ये अनिवार्य नहीं है। और हमने ये भी देखा कि हाई कोर्ट ने भी जब रूलिंग किया अभी जस्ट एक दिन पहले, तो हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि जो
गाय की जो हत्या करते हैं वो इस्लाम का इसेंशियल पार्ट ही नहीं है। और अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में, इवन सऊदी अरेबिया में जहाँ से इस्लाम निकला है, वहाँ पर भी गाय की बलि नहीं दी जाती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्योंकि हिंदू गौ माता की पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ हिंदुओं को उकसाने के लिए अगर ये कार्य करना चाहते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। जब एक एस्टेब्लिश्ड इमाम कह रहे हैं वेस्ट बंगाल के कि गाय की हम लोग इस बार कुर्बानी नहीं करेंगे, तो अगर उसको हट करके अगर कुछ पॉलिटिकल लोग बता रहे हैं कि नहीं ये तो होके रहेगा और नहीं तो हम मर जाएंगे माई वे और हाईवे, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम यही आशा करेंगे कि हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है, इवन जो ये जो कानून जो है वो 2001 से बना हुआ है कि जिस तरह जो काऊ हो गए, कैमल हो गए, बड़े एनिमल है, उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। कुर्बानी को लेकर के बहुत उलझन में है, लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। क्योंकि गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। क्यों? जो घोष बिरादरी हैं, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं, वो गाय पालते हैं और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है। जब 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर। 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर, खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। गाय जो शक्ल में है वो तो पशु की शक्ल में है, लेकिन गाय देवता है जिसके शरीर में 33 कोटि देवता विद्यमान रहते, उसको पशु कहना जो है उचित नहीं है। क्योंकि लोगों का देखने का दृष्टिकोण समझने का इतनी गहराई से नहीं है, इसलिए जो सामने दिखती है आकृति उसी के आधार पर उसको पशु कह देते हैं, जबकि गाय को पशु कहना गाय का अनादर है। गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं, गाय को भारतवर्ष का राष्ट्रीय संरक्षणीय प्राणी कहना चाहिए, उसमें प्राण है और वो जीवंत इकाई है, इसलिए इस प्रकार की मांग करना ज्यादा अच्छा उचित होगा। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से हिंदू धर्मगुरु अपनी बातें अलग बता रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु अपनी बातें अलग बता रहे हैं। यानी कि दोनों ही धर्मगुरुओं का यही कहना है कि सरकार जो भी फैसला ले सोच समझ के ले, किसी भी तरीके की त्योहार पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आक्रोश फैलता है, चीजें बिगड़ती हैं, तो उससे किसी भी समुदाय का फायदा नहीं है, ना ही सरकार का फायदा है। सबको भाईचारे से एक साथ मिलकर रहना है, तो अच्छे से हर चीज को करना होगा, एक दूसरे की चीजों को समझना होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप शुभेंदु सरकार के इस फैसले पर क्या सोचते हैं और बकरीद पर पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हो सकता है, ये भी कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।